अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसका एक नया सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सेक्शन सी में डिटेल क्वेश्चन में आता है और ये कंपलसरी है क्योंकि इसमें चॉइस नहीं है। ये क्वेश्चन 2018 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8 जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है द फॉलोइंग हैव बीन बैलेंस टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ UWH ट्रेडर्स ऑफ दिसंबर 31, 2017। स्टूडेंट्स, ये ट्रायल बैलेंस गिवन है। कैश का बैलेंस है 1,40,000, बैंक है 1 लाख, अकाउंट रिसीवेबल है 75,000, इन्वेंट्री ओपनिंग है 35,000। इसी तरीके से अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है जो कि 25,000 है, परचेज है 230,000 की, इक्विपमेंट है 60,000 का, परचेज रिटर्न जो कि 15,000 है, ट्रांसपोर्टेशन 5,000, सेल डिस्काउंट 5,000, देन अकाउंट्स पेबल 60,000, बैंक लोन जो कि लाइबिलिटी है 130,000, 60,000 रेंट एक्सपेंस है, 3,05,000 सेल्स है, सेल रिटर्न 5,000 है और इसी तरीके से कमीशन इनकम है 17,000। कैपिटल जो कि 237,000 है और ड्राइंग है 24,000। डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन दिसंबर 31। अब एडजस्टमेंट डेटा हमें गिवन है जिसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो कि 60,000 है, अनपेड रेंट जो कि लाइबिलिटी है 2,000, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है 12,000 का और डेप्रीसिएशन है इक्विपमेंट का 4,000। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2017 और एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री इन जर्नल बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31, 2017। यहाँ पर स्टूडेंट हमसे इनकम स्टेटमेंट, एडजस्टिंग, क्लोजिंग और बैलेंस शीट मांगी जा रही है। लेकिन चूंकि इनकम स्टेटमेंट के लिए एडजस्टमेंट ज़रूरी है तो मैं पहले आपको एडजस्टमेंट बनाकर दिखाऊंगा। ऑल्दो एडजस्टिंग एंट्री बाद में है रिक्वायरमेंट में, लेकिन मैं आपको इसलिए पहले सिखाऊंगा ताकि आपको इनकम स्टेटमेंट समझ आ जाए। तो इसके लिए स्टूडेंट एडजस्टिंग एंट्री जिसका जो एक्सपेक्टेड 7 to 8 एंट्रीज एडजस्टमेंट में बनाई जाती हैं वो मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र आ रही होगी। तो अगर हम ये अब रीड करें तो इसमें हमसे कहा जा रहा है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है 60,000। स्टूडेंट, इन्वेंट्री एंडिंग पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हम इसलिए बना रहे होते हैं क्योंकि ईयर एंड पर बहुत से अकाउंट्स होते हैं जिनमें चेंजेस आ चुकी होती हैं, हमें अकाउंट्स को अपडेट करना होता है। अपडेट करने के लिए हम बनाते हैं एडजस्टिंग एंट्री, क्योंकि हमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है। इसमें इनकम स्टेटमेंट में हमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, जबकि बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, एसेट्स और ओनर इक्विटी रिकॉर्ड करना होता है। इनकम स्टेटमेंट इसलिए बनाई जाती है ताकि ये पता लग सके कि बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में। तो इनकम स्टेटमेंट के लिए जो हमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस चाहिए उसके लिए हम एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट से हमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का अमाउंट एक्यूरेट पता लगेगा। क्योंकि बहुत से अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो साल के शुरू में तो एसेट्स होते हैं लेकिन साल के आखिर तक आते आते वो एक्सपेंस हो जाते हैं क्योंकि यूज़ हो जाता है। इसी तरीके से बहुत से अकाउंट्स ऐसे भी होते हैं जो लाइबिलिटी होती है साल के शुरू में, साल के आखिर में आकर वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इनको अप टू डेट करने के लिए बनाते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। तो पहले मैं आपको एडजस्टिंग एंट्रीज इसकी सिखाऊंगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो कि एडिशनल डेटा में 60,000 है और इन्वेंट्री जो है वो एंडिंग होती है। एंडिंग इन्वेंट्री रेवेन्यू होता है चूँकि हम इस एंडिंग इन्वेंट्री को क्लोज करेंगे और एंडिंग इन्वेंट्री की चूँकि नेचर क्रेडिट है तो क्लोज करके हम इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर। इसीलिए हमने इसकी एंट्री पास की, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट 60,000 और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 60,000। ये हमने इसकी नरेशन पास की टू क्लोज द मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। याद रखें स्टूडेंट्स, जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो रेवेन्यू है और उसमें हम अमाउंट 60,000 लेंगे जो एडिशनल डेटा में होगा। इसी तरीके से सेकंड एडजस्टिंग है अनपेड रेंट। अनपेड का मतलब होता है स्टूडेंट ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि हम एक्सपेंस कर चुके हैं लेकिन हमने इसको अभी पे नहीं किया, और चूँकि एक्सपेंस हो चुका है इसका मतलब एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया है और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है हम उसे रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर। इसीलिए हमने रेंट एक्सपेंस को 2,000 से रिकॉर्ड किया डेबिट साइड पर, और रेंट पेबल जो कि लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी चूँकि बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए हमने रेंट पेबल को रिकॉर्ड किया क्रेडिट साइड पर। नरेशन हमने पास की टू एडजस्ट द अनपेड रेंट। नेक्स्ट
एडजस्टमेंट डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट, और डेप्रीसिएशन जो है इक्विपमेंट का वो स्टूडेंट 4000 है। इक्विपमेंट जो था हमारा पहले वो 60,000 था और ईयर एंड पर आकर वो डेप्रीशिएट हो चुका है, यानी उसकी वैल्यू कम हो चुकी है 4000 से, क्योंकि वो यूज़ हो चुका है, वेयर एंड टेयर कॉस्ट हो गई, जिसकी वजह से हमने उसकी एडजस्टमेंट बनाई। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट 4000 से। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस होता है जो कि नॉन कैश एक्सपेंस है। अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, क्योंकि ये हमारे एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करता है। हमने इसकी नरेशन पास की टू एडजस्ट द डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। तो स्टूडेंट्स ये इसकी एडजस्टमेंट्स हो गई। अब हम स्टूडेंट्स का इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, और चूंकि ये ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट है तो यहाँ पर आपको सेल्स और परचेज भी नज़र आएगा। सर्विस इंडस्ट्री की इनकम स्टेटमेंट मैं फिर वो आपको आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा। अभी हम ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, और इनकम स्टेटमेंट का जो प्रोफॉर्मा है उसका एक फॉर्मेट है, वो मेरे राइट पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम, जैसे मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करेंगे, तो यहाँ UWS ट्रेडर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2017। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे जो पूरे साल में हमने की होगी। टोटल हमने जो सेल की पूरे साल में वो 3,05,000 रुपये की थी। ये हमने लिख दिया 3,05,000 रुपये सेल्स। इसमें से हम लेस करेंगे सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट। सेल रिटर्न वो गुड्स जो हमने सेल की साल के दौरान, लेकिन कस्टमर ने हमें वापस कर दिया, जिसे हम सेल रिटर्न कहते हैं, और सेल डिस्काउंट जो हमने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ किया। ये दोनों कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट हैं, ये दोनों रेवेन्यू के अकाउंट को कम करते हैं। तो ये सेल रिटर्न 5,000, सेल डिस्काउंट 5,000, ये दोनों 10,000 हो गया। 3,05,000 की जो सेल की उसमें से 10,000 रिटर्न और डिस्काउंट माइनस करने के बाद कट कटाकर जो नेट सेल हो गई हमारी वो आ गई 2,95,000। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टूडेंट वो कॉस्ट जो हमने सामान सेल किया उसकी जो कॉस्ट थी, लागत थी, वो कितनी आई, उसके लिए हम वर्किंग करेंगे, जिसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन्वेंट्री बिगनिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग, जो कि ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है, जो कि अमाउंट है 35,000 का। ये हमने लिखा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग। देन इसमें हम लेंगे परचेजेस, जो साल के दौरान हमने मर्चेंडाइज खरीदी होंगी, जो कि है 2,30,000। ऐड करेंगे इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन या कैरेज इन, फ्रेट इन। तो यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टेशन इन गिवन है 5,000, जो हमने 230,000 में ऐड किया। डिलीवर्ड कॉस्ट आ गई 235,000, यानी 2,30,000 का जो सामान खरीदा, 5,000 रुपये किराया लगाया, और डिलीवर्ड जो कॉस्ट वो पड़ गई हमें, वो पड़ गई 235,000। अब परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट। परचेज रिटर्न जो हमने सामान सप्लायर से ख़रीदा था, डिफेक्टिव था, सब स्टैंडर्ड था, जो हमने उसे वापस कर दिया, और परचेज डिस्काउंट जो हमें डिस्काउंट मिल गया। ये दोनों अमाउंट हम डिलीवर्ड कॉस्ट में से माइनस करेंगे। यहाँ पर आपको स्टूडेंट परचेज रिटर्न का अमाउंट गिवन है, परचेज डिस्काउंट नहीं है, तो हम 235,000 में से परचेज रिटर्न 15,000 माइनस कर देंगे। हमारे पास नेट परचेजेज आ जाएगी 2,20,000। मतलब जो कट कटाकर टोटल परचेजिंग हमने की वो 2,20,000 की थी। 35,000 की इन्वेंट्री हमारे पास बिगनिंग में पहले से रखी हुई थी, जब साल शुरू हुआ। 220,000 की हमने और ख़रीद ली। टोटल जो मर्चेंडाइज हो गई हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल, वो हो गई 2,55,000, जिसे हम नाम देंगे मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो कि हमें एडजस्टमेंट में गिवन है 60,000, वो 60,000 का अमाउंट 255,000 में से हमने माइनस किया, और ये हमारे पास निकल आई 195,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो स्टूडेंट ये इन्वेंट्री बिगनिंग से लेकर ये तमाम जो वर्किंग थी, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए थी। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारा अमाउंट आया वो 195,000 आया। मतलब जो हमने सेल 295,000 की उसकी जो कॉस्ट हमें पड़ी वो पड़ी 1,95,000 की। इसका मतलब 1 लाख का हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हमने नाम दिया ग्रॉस प्रॉफिट का। यानी वो प्रॉफिट जो मर्चेंडाइज सेल करने पर हमें प्रॉफिट हुआ, जो एयर पर हमने जितनी सेल की उस पर जो बिकने पर, माल बिकने पर जो हमें मुनाफा हुआ, उसे हम नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट का। अब हम इसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमने साल के दौरान बिजनेस रन करने के लिए जो भी ऑपरेशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इसमें से हम डिडक्ट करेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में स्टूडेंट यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में आपको पहले से गिवन था रेंट एक्सपेंस 60,000, और हमने जो एडजस्टमेंट बनाई जिसमें रेंट एक्सपेंस को हमने डेबिट रिकॉर्ड किया, जो कि एडजस्टिंग नंबर 2 है, उसमें रेंट एक्सपेंस हमने 2,000 डेबिट रिकॉर्ड किया। इसका मतलब रेंट एक्सपेंस और इंक्रीज़ हो गया। ऑलरेडी हमें ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस गिवन था 60,000,
2000 और डेबिट हो गया एडजस्टमेंट में। इसका मतलब बढ़ने के बाद टोटल जो रेंट एक्सपेंस हो गया वो 62,000 हो गया। तो हम यहाँ जो रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे 62,000। रेंट एक्सपेंस हमने ले लिया 62,000। इसी तरीके से और कोई एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में स्टूडेंट हमें नज़र नहीं आ रहे, तो अब हम वो एक्सपेंस जो एडजस्टमेंट्स में होंगे वो लेंगे। तो यहाँ पर इंश्योरेंस एक्सपेंस जो कि थर्ड एडजस्टमेंट में है 12,000 से 12,000 इंश्योरेंस एक्सपेंस हमने वो रिकॉर्ड किया। और लास्ट एडजस्टिंग में जिसमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ है 4,000, ये भी एक्सपेंस है, इसे भी हमने डेबिट रिकॉर्ड किया 4,000 से। ये टोटल एक्सपेंसेस जो हो गए हमारे तीनों मिलाकर वो हो गए 78,000। ग्रॉस प्रॉफिट जो था स्टूडेंट हमारा वो टोटल 1 लाख था, उसमें से हमने टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 78,000 माइनस किया। इस तरीके से जो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया वो आ गया 22,000। 17,000 का स्टूडेंट कमीशन इनकम का अमाउंट है जो कि अदर इनकम में आती है। ये हमने 17,000 नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास आ गई नेट इनकम वो आ गई 39,000 की। तो ये स्टूडेंट इनकम स्टेटमेंट हो गया। स्टूडेंट अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा मेरे राइट पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ स्टूडेंट मैं आपको ये बताता चलूँ कि बैलेंस शीट में हम एसेट्स, लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी रिकॉर्ड करेंगे। ये मैंने बैलेंस शीट आपके लिए परफॉर्म की हुई है। UWS ट्रेडर्स बैलेंस शीट एज ऑन December 31, 2017। एसेट्स सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स क्या होते हैं ये मुझे बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो कैश जो कि करंट एसेट है 140,000, ये हमने रखा 140,000। देन बैंक जो कि 1 लाख है, 1 लाख रखा। अकाउंट रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस में गिवन है जो कि हमें गिवन है 75,000, वो हमने ले लिया अकाउंट रिसीवेबल। अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स होता तो वो हम इसमें से माइनस करते। वो फिर इस तरीके से करते कि अकाउंट रिसीवेबल हम यहाँ लिखते, उसमें से अलाउंस फॉर बैड डेट डिडक्ट करते और डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट होता वो हम यहाँ ले जाते। लेकिन यहाँ पर आपको अलाउंस फॉर बैड डेट ना ट्रायल बैलेंस में गिवन और ना ही हमने कोई ऐसी एडजस्टिंग बनाई, इसीलिए हमने उसको आउटर कॉलम में लिख दिया 75,000। देन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग वाली, क्योंकि स्टूडेंट बैलेंस शीट बनाई जाती है ईयर एंड पर, तो यहाँ जो डेटा होता है वो एंडिंग वाला होता है, इसीलिए हम जो इन्वेंट्री यहाँ रिकॉर्ड करेंगे वो एंडिंग लेंगे, जो कि हमें गिवन है 60,000 की एडजस्टमेंट में। वो 60,000 की हमने इन्वेंट्री ले ली। देन ट्रायल बैलेंस में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था 25,000 का, जबकि एक एडजस्टिंग हमने बनाई उसमें अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट जा रहा था 12,000 से, और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है इसीलिए क्रेडिट पर जा रहा है। तो अब जो इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का अमाउंट रिमेनिंग बैलेंस बचा वो बचा 13,000। अनएक्सपायर्ड 25,000 था, 12,000 कम हो गया और अब बचा 13,000, तो हम अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस लेंगे 13,000 से। ये करंट एसेट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब आ जाएं नॉन करंट एसेट्स पर। तो नॉन करंट एसेट्स में इक्विपमेंट जिसकी अमाउंट गिवन है 60,000, वो हमने लिखा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो कि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है जिसकी हमने 4th एडजस्टमेंट बनाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो तो हम इनकम स्टेटमेंट में ले गए क्योंकि वो एक्सपेंस था। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो कि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है वो हम इक्विपमेंट के अकाउंट में से माइनस करेंगे और यूँ हमारा इक्विपमेंट की जो बुक वैल्यू आ जाएगी वो 56,000 आ जाएगी। ये हमारे एसेट साइड कंप्लीट हो गए। अब इक्विटी साइड पर आ जाएं तो सबसे पहले हम यहाँ लेंगे करंट लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी आपको पता ही है कि वाजिबुल अदा अमाउंट जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करना है। तो यहाँ पर अकाउंट्स पेबल जो कि हमें गिवन है 60,000, ये हमने रखा। देन हमने एडजस्टिंग बनाई थी सेकंड, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट। रेंट एक्सपेंस स्टूडेंट चूँकि एक्सपेंस था तो वो हमने इनकम स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया। रेंट पेबल करंट लाइबिलिटी है, वो करंट लाइबिलिटी हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, इसीलिए हमने रेंट पेबल यहाँ रिकॉर्ड किया 2000 से। ये हमारी करंट लाइबिलिटी 2 थी जो हमने दोनों रिकॉर्ड कर दी। अब एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है जिसमें बैंक लोन गिवन है जो कि 1,30,000 है। ये बैंक लोन ले लिया हमने 1,30,000। अब ओनर्स इक्विटी पर आ जाएं तो ओनर्स इक्विटी में स्टूडेंट्स हमें कैपिटल गिवन है और कैपिटल का जो टोटल अमाउंट है वो है 237,000। 237,000 कैपिटल रखा। नेट इनकम जो कि हमने निकाली थी 39,000, ये कैपिटल में हम ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर इनकम होती है बिजनेस में तो उससे आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाता है और अगर लॉस होता है तो उससे कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास चूँकि यहाँ पर इनकम हुई इसीलिए हमने 237,000 में 39,000 नेट इनकम ऐड कर ली और इस यूँ हमारा सब टोटल आ गया 276,000। अब हम इसमें से ड्राइंग माइनस करेंगे। जो पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से हमने कोई भी चीज़ निकाली उसे हम कहते हैं ड्राइंग।
तो वो ड्राइंग जो थी वो हमारे कैपिटल को रिड्यूस करता है, इसीलिए हमने ड्राइंग जो कि 24,000 है वो हमने इसमें से माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आया इक्विटी का आ गया वो 252,000। अब हम इनका टोटल कर लेंगे, 60,000, 2,000, 130,000 और 252,000, ये टोटल इक्विटीज़ हमारी आ गई 4,44,000। और इसी तरीके से जो टोटल एसेट्स आ गए हमारे पास वो भी आ गए 444,000। यूँ हमारी बैलेंस शीट जो है वो टाई हो गई। ये अकाउंटिंग इक्वेशन को भी प्रूफ करता है कि एसेट्स बराबर हैं लायबिलिटी और ओनर इक्विटी के। ये बात यहाँ पर प्रूफ हो गई कि जो टोटल एसेट्स है 444,000 वो ये लायबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी जो 52,000 है, इनको हमने प्लस किया तो ये भी आ गया 444,000। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे। क्लोजिंग एंट्रीज में स्टूडेंट हम इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज करेंगे, यानी रेवेन्यू और एक्सपेंस को ख़त्म कर देंगे। और जब भी हम रेवेन्यू ख़त्म करते हैं, क्लोज करते हैं, तो वैसे तो रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट है, लेकिन जब हम इसे क्लोज करते हैं तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम इसकी क्लोजिंग एंट्री बना रहे हैं, जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र भी आ रही होगी। रेवेन्यू में स्टूडेंट सेल्स जो कि 3,05,000 क्रेडिट नेचर होती है, रेवेन्यू है, लेकिन हम इसे क्लोजिंग एंट्री में ले जाएंगे डेबिट पर। परचेज रिटर्न जो कि कॉन्ट्रा एक्सपेंस होता है, आप इसे रेवेन्यू ट्रीट कर सकते हैं, तो हम इसे क्रेडिट है नेचर है इसकी, इसको भी हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न। परचेज डिस्काउंट जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है वो हम लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो कि रेवेन्यू है, वैसे तो इन्वेंट्री एसिड होता है, लेकिन क्लोजिंग एंट्री बनाते वक्त हम इन्वेंट्री एंडिंग को रेवेन्यू और ओपनिंग को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि एंडिंग रेवेन्यू है और रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट है, लेकिन चूंकि हम इसको क्लोज कर रहे हैं तो हम इसे डेबिट रिकॉर्ड करेंगे 60,000। देन कमीशन इनकम जो कि हमने इनकम स्टेटमेंट में लास्ट में रिकॉर्ड की थी, ये भी रेवेन्यू है, इसको भी हम क्लोज करके डेबिट रिकॉर्ड करेंगे 17,000। इन तमाम चारों अकाउंट्स का टोटल कर लें तो ये होता है 397,000। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को हमने क्रेडिट कर दिया 397,000 से, हमने तमाम एक्सपेंस रेवेन्यूज़ को क्लोज कर दिया। नरेशन पास करें टू क्लोज द वेरियस इनकम अकाउंट्स। अब हम तमाम एक्सपेंस को क्लोज करेंगे। एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, लेकिन जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो इसको क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले इन्वेंट्री बिगनिंग जो कि एक्सपेंस होता है, इसको हम ख़त्म करेंगे 35,000 से। परचेजेस जो कि इनकम स्टेटमेंट में हमने रिकॉर्ड किया था 2,30,000। सेल रिटर्न जो कि कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है, लेकिन हम इसे यहाँ पर एक्सपेंस ट्रीट करेंगे जो कि 5,000 है। सेल डिस्काउंट ये भी कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है, इसे भी हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे 5,000 से। ट्रांसपोर्टेशन इन ये एक्सपेंस है, इसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे 5,000। रेंट एक्सपेंस 62,000। इंश्योरेंस एक्सपेंस 12,000 और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 4,000। ये तमाम वो एक्सपेंसेस हैं 62, 12 और 4 जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमने लिए। ये तमाम एक्सपेंसेस का अगर हम टोटल करें तो ये होता है 358,000। हमने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को टोटल करके 358,000 से डेबिट रिकॉर्ड किया। नरेशन पास करें टू क्लोज द वेरियस एक्सपेंस अकाउंट। हमने तमाम एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज कर दिया। थर्ड एंट्री जिसमें हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के अकाउंट को क्लोज करेंगे। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी जो कि क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड हैवी है। फर्स्ट एंट्री में हमने एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट रिकॉर्ड किया 397,000 से। सेकेंड एंट्री में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी हमने डेबिट रिकॉर्ड किया 358,000 से। इसका मतलब जो डिफरेंस हुआ वो 39,000 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 39,000 एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट साइड हैवी साइड है जो कि नेट इनकम को डिनोट कर रही है, और 39,000 जो नेट इनकम है ये वही अमाउंट है 39,000 जो हमने इनकम स्टेटमेंट से निकाला था 39,000। तो ये बात प्रूफ भी हो जाएगी थर्ड एंट्री जब हम क्लोजिंग बनाएंगे कि हमारा अमाउंट जो आ रहा होगा वो वही आ रहा होगा जो हमने नेट इनकम स्टेटमेंट से नेट इनकम या नेट लॉस का अमाउंट निकाला होगा जो कि 39,000 आया था। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट साइड हैवी है, उसको हम क्लोज करेंगे 39,000 से और उसे हम डेबिट रिकॉर्ड कर देंगे। और ये जो नेट इनकम थी हम इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जब कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो कैपिटल का अमाउंट बढ़ जाएगा। कैपिटल ओनर इक्विटी और इक्विटी बढ़ती है तो क्रेडिट रिकॉर्ड होती है, इसलिए हमने कैपिटल को क्रेडिट रिकॉर्ड किया 39,000 से। नरेशन हमने पास की टू ट्रांसफ़र नेट इनकम टू कैपिटल अकाउंट। हमने नेट इनकम को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया। लास्ट एंट्री में स्टूडेंट अब हम ड्राइंग को क्लोज करेंगे। ड्राइंग जो कि डेबिट नेचर है, अब हम इसको क्लोज करेंगे तो ड्राइंग डेबिट है, क्लोज करके हम इसे रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर। ड्राइंग को हम क्रेडिट करेंगे 24,000 और ड्राइंग को क्लोज करेंगे हम कैपिटल के अकाउंट से। तो कैपिटल को हम डेबिट करेंगे 24,000 से टू क्लोज ड्राइंग अकाउंट। यहाँ हमने
ड्राइंग के अकाउंट को क्लोज़ कर दिया। तो स्टूडेंट मैंने तो इस क्वेश्चन में आपको एडजस्टिंग एंट्रीज़, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और क्लोजिंग एंट्रीज़ बनाकर दिखाई। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।